जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग देख सकते हैं मुझे। पहले तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, और जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए। तो आपने आज तक लोगों को देखा होगा ना डेकोरेशन करते हुए, और आप मुझे यहाँ देख रहे हो मैं डेकोरेशन को निकाल रही हूँ भाई। तो डेकोरेशन निकालने का रीज़न ये है कि मैं इस डेकोरेशन को देख देख के पिछले 2 महीने से काफ़ी बोर हो चुकी थी और सोच रही थी कब इसे निकाल के कब साफ़ करूँ, पर मेरे मम्मी पापा मुझे साफ़ करने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको ये अच्छा लग रहा था। पर फिर भी आज मैंने फाइनली इसे 2 महीने बाद निकाल ही दिया है कि नई दीवारों पे कैसे जाले लग जा रहे हैं जो टेप लगे हुए हैं उन पर। तो इस तरह से उनको मनाया मैंने, और जैसे तैसे मम्मी को फिर भी लग रहा था नहीं मत ले जाओ मत ले जाओ, ऐसा सोच रही थी वो। फिर मैंने बोला नहीं मम्मी निकाल देते हैं, फिर कुछ रहेगा फिर हम डेकोरेट करेंगे। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके निकाला इसको कि मम्मी को बहुत बुरा लग रहा था, यार ऐसा कहीं होता है क्या पर हाँ उनको तो लग रहा था, ये तो है। तो कोई नहीं, मैंने उनको बहुत समझाया, फिर उन्होंने बोला ठीक है निकाल दो। तो मैंने निकाला। उसके बाद मैं सारे में झाड़ू वाड़ू लगा के सारा फेंक की, सारा कचरा। और क्योंकि मतलब बारिश हुई थी थोड़ा सा, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कचरे हो गए थे। तो उस वजह से मैं सारा साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सारा झाड़ू वाड़ू लगा के सब कुछ इधर आगे वाला रूम खाली क्लियर किया था, पापा वाला जो है रूम, और पोर्चा जो है वहाँ क्लियर किया। और शिवा को देखो सारे स्पेलिंग्स लेके बैठी है, खेल रही थी। उसके बाद मैं पहुंच गई आंगन में। भाई साहब आंगन की हालत देख के ना आपको तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा है यार, ऐसा भी कहीं होता है क्या। तो यहाँ पे भी मैं आंगन में पहुँच गई हूँ, और इसमें साथ साथ मैं भी आंगन में भी लगाने लगी हूँ झाड़ू। आंगन में भी लगाऊंगी और साथ ही साथ सारे रूम में भी मुझे लगाना है। तो मैंने बोला लाओ सुबह सुबह जब हम लगा ही रहे। वैसे मैं क्या करती हूँ ना, जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सारा एक साथ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। पर आज तो कुछ ऐसा था, तो मैंने बोला आज पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम होगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सब कोने कोने जितना है सब अच्छे से निकाल रही हूँ, और रूम में भी लगाने आ गई। मतलब जितने रूम है घर में बारी बारी से मैंने सारे रूम में लगाए। तो ये हमारा आगे वाला रूम था, मतलब जो है आंगन में जो पहला रूम पड़ता है। उसके बाद ये पूजा वाला रूम, इसी तरह से मैंने सारे रूम में झाड़ू लगाए। और भाई इतनी गंद फैल गई है ना, मतलब 10-15 मिनट की बारिश के बाद इतना ज़्यादा कीटाणु, इतना ज़्यादा कीटाणु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों है। मतलब ऐसा भी होता है क्या, यहाँ देख सकते हैं आप कितने सारे हैं यार, कितना मतलब अजीब लग रहा था भाई। सो गाइस, गांव में हालत बहुत ख़राब है जस्ट बिकॉज बारिश में। और भाई साहब इतने कीटाणु तो मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि मतलब इतना भी हो सकता है ऐसा कुछ। तो फ़िलहाल तो मैं बहुत थक गई हूँ, झाड़ू लगा लगा के मेरा सर दर्द होने लगा है गर्मी की वजह से। तो अभी लेते हैं हवा, आगे बढ़ते हैं बाद में काम में। अभी चाहे जितना लगा लो यार, ये मतलब तो झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने थोड़ा सा हवा लिया, क्योंकि मैं बहुत मतलब 2 घंटे लग गए थे झाड़ू साफ एक घर साफ करने में। तो यहाँ पे मैं ब्रश किया, उसके बाद पापा एक बिस्किट लाए थे जो काफ़ी टेस्ट है, इसमें नारियल का टेस्ट आ रहा था, तो इसे भी खा के मैंने पानी वानी पिया। उसके बाद मैंने बनाई चाय। चाय पीने के लिए हम तीनों ही थे, ये गए हुए थे काम से। तो मैंने चाय बना के छान ली है, मेरी, पापा की, मम्मी की, और थोड़ी सी मैंने सिवा के लिए भी रखी क्योंकि वो बच्चा है तो उसे भी चाहिए होता है। तो उसके लिए भी निकाल लिया। उसके बाद लेके बाहर गई, तो यहाँ पे मम्मी किसी के यहाँ से आम आया हुआ था उसे छील रही थी। तो इसका कुछ कुछ हम लोग बनाने वाले थे, तो मतलब अचार टाइप बनाने वाले थे। तो यहाँ पे मम्मी उसको छील रही थी, तो सब हमने साथ में चाय पिया। उसके बाद मम्मी ने इसको कट करना शुरू किया, पर ये बीच में थोड़ा सा ख़राब होने के कारण जल्दी जल्दी कट नहीं रहा था। तो मैंने बोला लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस इसी तरह से हम दोनों ने मिल के थोड़ा थोड़ा करके दोनों ने ही आम को काटा। उसके बाद हम आएंगे खाना बनाने। और शिवा को आप पीछे देख सकते हैं कैसे बॉटल का पानी खोलती है और गिराती रहती है, जितना हम भर के लाएंगे उतना वो गिरा देती है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से आम कट करेंगे। तो और हम आज मैं लोग तो चाय काफ़ी वाय पी खुश थी, चुके बहुत हैं, खुश तो थी मैं। चलिए अब बनाने हैं खाना। तो आज बनने वाला है मेरे यहाँ मशरूम। मैं बनाने वाली हूँ मशरूम। तो वैसे ये मुझे बनाने तो आता नहीं है, पर चलिए कोई नहीं, मेरे को वो दीदी ने जैसा जैसा बताया मैं वैसा वैसा बनाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा बनता है आज से इसकी प्रोसेसिंग। कि मैंने बताया कि मैं बहुत खुश थी, तो हमारी खुशी का राज यही है कि हमारी टीम इंडिया यार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। वैसे कौन कौन मतलब फ़ैन है इसका, तो
ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो भाई साहब खुशी के तो लेवल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मतलब उसके बाद मैंने सोचा लाओ आज कुछ अच्छा बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं मशरूम बनाने जा रही थी, मशरूम और मटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार करके रखी और ये मशरूम मैं इसमें धोऊँगी, मतलब गर्म पानी में डाल के धोते हैं इसको ना नमक के साथ। तो यहाँ पे मैंने वो किया, तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया। इसमें इतना डस्ट होता है कि सब 2-3 पानी के बिना धोए, मतलब 2-3 बार धो तो ही इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो पाती है। तो मैं इसको, एक तो मेरे को ये सब चीज़ें बनाने नहीं आती, क्योंकि भाई मैं खाना नहीं बनाती थी। मैं नहीं कहूँगी कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, नहीं, मैं इस तरह से नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आप लोग को अगर मैं बताऊँ तो ये सब चीज़ें मेरी दीदी करती थी, जिसके साथ साथ मैं ससुराल भी आई हूँ। मतलब हम दोनों बहनें एक घर में ही हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो वो ही हमेशा से करती थी। तो मुझे ये सब आते नहीं है। तो पर अब जब मैं घर पे अकेली पड़ी हूँ, तो कभी करना होता है तो उससे फ़ोन कर कर के बार बार पूछती हूँ कि दीदी कैसे करना है, कैसे करना है। तो बस वो बताती रहती है, तो मैं करती रहती हूँ। तो उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने करा, इसको बनाया। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है और आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राई कर दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा था। पर जैसा भी आता है, यहाँ पे देखो मोबाइल गिरते गिरते बची मेरी। तो यहाँ पे मैंने जब फटाफट से उसको फ्राई करके प्याज व्याज डाल दिया, साथ में दूध भी गर्म कर रही हूँ, प्याज व्याज डाल के टमाटर भी डाल दिया, अच्छे से भून लिया। उसके बाद इसमें पिसे हुए गरम मसाले और प्याज लहसुन मिर्ची जो भी होता है सब पीस के उसका ग्रेवी बनाते हैं, तो वो सब डाल करके अच्छे से इसको भूनूंगी मैं। जैसा जैसा उसने मुझे बताया था वैसा वैसा मैं कर रही थी। उसमें भी उसके बाद मटर डाल के भी भून लेंगे थोड़ी देर। तो भून के उसके बाद हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे और पानी भी डालेंगे। तो इसी तरह से जैसा बताया था उसने वैसा वैसा मैंने किया। और आप लोग को पता है, अगर अगर आप लोग मेरी फैमिली को नहीं जानते होंगे तो मैं कभी बताऊँगी आप लोगों को किसी ब्लॉग में कि हाँ मेरे पास कितनी कितनी फैमिली है। वैसे तो मेरे सास ससुर हैं और हम 4 लोग हैं और मेरी दीदी हैं और भी एक जने हैं, मतलब 3 हैं मम्मी के बच्चे, मतलब बेटे बेटियां भी हैं। ऐसे हैं, तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं आ गई थी, पापा को खाना दिया मैंने, पूरी और सब्ज़ी। पापा से पूछा, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई फटाफट से किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि मुझे अभी आम का खट्टा मीठा अचार बनाना था। तो मैंने सोचा चलो पहले क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि वो गिरता है नहीं ज़्यादा। तो क्लीन करने के बाद बनाऊंगी तो दूसरा काम हो जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने देखो गुड़ ले लिया है और ये पचफोरन है, सूखी मिर्च है और यहाँ पे आम भी धो के रख लिया है और ये लहसुन भी रखा हुआ है। और मेरे को देखो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में पहले तड़का इसका मार देती हूँ, जबकि मुझे पहले लहसुन डालना होता है, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा टाइम लेता है ना पकने में। पर कोई नहीं, मैंने साथ में ही डाल के अच्छे से उसको भुनना चालू कर दिया कि जब तक दोनों ही साथ में आज भुन जाए, क्योंकि मिर्ची थोड़ी सी जल जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो आज साथ में ही भून देती हूँ। उसके बाद भुनने के बाद मैंने इसमें आम डाल के इसको ढक दिया अच्छे से। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। जब तक ये भुन रहा है हमारा, तब तक मैं किचन में पहुँच गई। मतलब किचन में ही हूँ। तो किचन में मैंने बोला ला झाड़ू पोछा। वैसे झाड़ू तो मैंने आज सुबह पूरे रूम में लगा लिया था, फिर भी मैं झाड़ू वाड़ू लगा के और उसके बाद मैंने पोछा लगाया। आज मैंने पोछा सिर्फ किचन में लगाया, क्योंकि भाई मैं बाहर से थक चुकी थी, मैं बार बार कौन लगाएगा। तो मैंने बोला चलो कल लगाएंगे। तो आज मैंने बाहर कहीं भी पोछा नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैंने किचन में पोछा वोछा लगा के मैं आ गई वापस। तब तक ये मेरा भून चुका था। तो मैंने इसमें गुड़ डाला और गुड़ थोड़ा सा कम था, तो इसके लिए मैंने इसमें शक्कर भी ऐड कर दिया। मम्मी ने बोला शक्कर डाल, थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। तो शक्कर डाला, पानी डाला, उसके बाद नमक डाल के इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं वही कर रही थी, क्योंकि अभी मैं नहाई भी नहीं थी। और यहाँ पे मतलब ऐसा हो जा रहा है ना कि मैं नहाती इसलिए थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना जम जाती है, फिर नहाने के बाद फिर मुझे नहाना होता है। तो मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता। पता नहीं सब नहा लेते होंगे 2-4 बार, पर मेरे से एक बार ही नहाया जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि लाओ काम ख़त्म कर लूँ, मिट्टी के हैं सारे काम तो हो जाए तो ही मैं करूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा फाइनली हो चुका है। उसके बाद मैं नहा धो के बाल वाल धो के आ गई मस्त। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आई, खाना निकाल रही थी, तब तक बाहर से आया आवाज़। तो यहाँ देखो शिवा है ना, आइसक्रीम खा रही थी और ये इसको मैं मांग भी रही हूँ तो नहीं दे रही है। और इसने आज अपने दादू को बहुत परेशान किया था। तो मैं आगे पहले इसको देखने, क्योंकि मैं नहा रही थी तो बाहर खेल रही थी, तो काफ़ी मतलब चिल्लाती बहुत है ये ना, मतलब दादू दादी इस तरह से बहुत शोर मचाते। तो मैंने सोचा क्या बात है इतना चिल्ला रही है। तो मैं नहाने के बाद इसको ही तुरंत देखने आ गई। इसको देखने आई मैं, तो यहाँ पे ये आइसक्रीम खा रहे थे दोनों ही। तो यहाँ पे आइसक्रीम खा रही है। उसके बाद मैं गई अंदर, पतिदेव को पूछा कैसा है खाना, तो ये तो था ही मेरी थाली और यहाँ पे ये खाना खाने बैठे और इनसे पूछा तो बोले बहुत अच्छा है। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।